Good morning everyone. Today we will discuss chapter number 17 of your SST book, that is staying connected, means कि जुड़े रहना. Okay, now let's start our new chapter. We regularly exchange messages with our friends and loved ones. देखो हम हमेशा मतलब डेली क्या करते हैं, अपने मैसेज जो है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, मीन्स कि अपनी मम्मा के साथ, अपने फादर के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मीन्स कि अपनी बातों को उनसे शेयर करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, मैसेज को सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है. इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है. ठीक है, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी ईजी नाउ अ डेज़. आज के समय में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है. इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस. देखो फार का मीन्स क्या होता है, दूर. मीन्स कि ये क्या कह रहे हैं कि पुराने समय में जो लोग हमसे दूर रहते थे, मीन्स कि जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. पीपल यूज ड्रम बीट्स टू कम्युनिकेट. देखो जो पीपल है, लोग थे उस समय, वो कम्युनिकेट करने के लिए ड्रम बजाते थे. दे ऑल्सो ट्रेन पिजन्स एंड यूज्ड हॉर्स राइडर टू सेंड मैसेजेस. वो क्या करते थे, पिजन्स को ट्रेन करते थे और क्या करते थे, मैसेज सेंड करने के लिए हॉर्स राइडर्स का भी यूज़ करते थे. ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. देखो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. देखो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को सिर्फ मतलब सिंगल पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है. ठीक है, और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपने मैसेजेस को लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या बहुत सारे लोगों को अपनी बात बताते हैं, अपने विचार उनके साथ शेयर करते हैं एक ही समय में, तो उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है. ठीक है, तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. आज हम टॉपिक करेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस मीन्स सेंडिंग मैसेजेस टू अ सिंगल पर्सन, फैमिली और आवर क्लोज वंस. देखो ये क्या कह रहे हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैसेज सेंड करना. किसको, किसी भी सिंगल पर्सन को कर सकते हैं, फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, या हमारा क्लोज वंस हो सकता है जो हमारे बहुत ही पास है, करीब है. मीन्स दिस कैन बी डन थ्रू लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स, फैक्स एंड ईमेल्स. देखो ये कैसे पॉसिबल है, लेटर्स के द्वारा, टेलीग्राम्स हम सेंड कर सकते हैं, टेलीफोन्स में बात कर सकते हैं, फैक्स या ईमेल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वी यूज़ सो मैनी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे. आज के समय में हम अलग अलग तरह से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन मच सिंपलर एंड फास्टर. देखो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन करना, लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट बना दिया है. मैसेजेस कैन बी सेंड क्विकली वाया इंटरनेट. देखो मैसेज जो है वो इंटरनेट के द्वारा बहुत ही जल्दी हम सेंड कर सकते हैं. दीज मैसेजेस आर नोन एज ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. देखो इन मैसेजेस को क्या कहा जाता है, ईमेल्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कहा जाता है. ईमेल रीच देयर डेस्टिनेशन विद इन नो टाइम. देखो अगर हम ईमेल के द्वारा मैसेज करते हैं तो वो विदाउट एनी टाइम, मीन्स कि बिना टाइम लिए ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है वो मैसेज. ईमेल्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीन्स किसे कहा गया है, ईमेल्स को ही कहा गया है. ओके, नाउ the cheapest and the most common means that the general people of India use for communication are the postal services. देखो जो इंडिया के जनरल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, चीपेस्ट और मोस्ट कॉमन मीन्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. वो क्या है, पोस्टल सर्विसेज. देखो पहले हमने किसके बारे में डिस्कस करा, ईमेल्स के द्वारा जो मैसेज सेंड करते थे उसके द्वारा बताया कि कैसे वो
मैसेज करती है वो कितना सिंपल है, कितना फास्ट है। तो नेक्स्ट हमारा जो पर्सनल कम्युनिकेशन में मोड है वो क्या है, पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे पोस्टल सर्विसेज का बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। देयर आर अबाउट 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया। इंडिया में 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। बिसाइड्स डिलीवरिंग मैसेजेस, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेल पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड एयर मेल एनवेलप्स। देखो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो मैसेज डिलीवर करने के अलावा क्या क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स बेचते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड एयर मेल एनवेलप्स। ठीक है, मनी कैन ऑल्सो बी सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिसेज। देखो पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा मनी भी हम सेंड कर सकते हैं, मीन्स कि मनी को भी कहीं भी भेज सकते हैं यूजिंग द मनी ऑर्डर सर्विसेज, मनी ऑर्डर सर्विस का यूज़ करके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए पोस्टमैन, ये पोस्टमैन की ड्यूटी है टू कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स से लेटर को कलेक्ट करना। द लेटर्स एंड पार्सल्स आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेसेस। देखो जो लेटर्स होते हैं और पार्सल्स होते हैं उनको ऐसे रखा जाता है, मीन्स कि एड्रेस के अकॉर्डिंग ही मतलब उनको कैटेगराइज किया जाता है। एंड सेंड थ्रू ट्रेन्स, बसेस, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। और उसको किसके द्वारा सेंड किया जाता है, ट्रेन्स के द्वारा, बसेस के द्वारा, शिप्स के द्वारा एंड एरोप्लेन्स के द्वारा। ठीक है, द लेटर्स आर डिलीवर्ड एट देयर डेस्टिनेशन इन अ फ्यू डेज़। देखो जो लेटर्स होते हैं वो कुछ ही दिनों में अपनी डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाते हैं। स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सिस्टम आर इवन फास्टर। देखो स्पीड पोस्ट या कुरियर सिस्टम भी बहुत ही फास्टर है। आप कुरियर का यूज़ तो देखते ही होंगे अपने आसपास। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाया टेलीफोन। देखो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर हमारे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, लोग रहते हैं कोई भी, तो हम उनसे टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो गया है। देयर आर ओवर 30,000 टेलीफोन एक्सचेंजेस इन इंडिया। इंडिया में 30,000 से भी ज़्यादा क्या है, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं। टुडे मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी कॉमन। आपको पता है कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन कितना कॉमन हो गया है, सबके पास होते हैं मोबाइल्स। वी कैन कैरी देम एनीवेयर, हम उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल ऑन STD विद इन आवर कंट्री। हम मतलब अपनी कंट्री में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, STD कहा जाता है, मीन्स की सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। We can even make direct calls to other countries through ISD। देखो ISD के द्वारा हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी। तो ISD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। दस टेलीफोन्स लिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेलीफोन लिंक्स भी हैं। अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेट इज़ फैक्स। दूसरा जो कम्युनिकेट का मीन्स क्या है, फैक्स है। इट्स फुल फॉर्म इज़ फैक्सिमिल, अ डॉक्यूमेंट सेंट थ्रू फैक्स। देखो अगर हम फैक्स के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, रीच इट्स डेस्टिनेशन विद इन सेकेंड्स, वो कुछ ही सेकेंड्स में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। देखो हमने पर्सनल कम्युनिकेशन में किस किस की बात की है, हम ईमेल्स के द्वारा मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी अपनी मनी भी सेंड कर सकते हैं, और अपनी मतलब पोस्टल सर्विसेज के द्वारा हम अपने लेटर्स भी कहीं भी भेज सकते हैं, टेलीफोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो किसका पार्ट है, पर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, मोर टू नो आपको ये भी जानना चाहिए, द मोबाइल फ़ोन कैन एक्चुअली बी अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। देखो अगर एमरजेंसी आ गई है तो जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या माने जा सकते हैं, लाइफ सेवर माने जा सकते हैं हमारी। द एमरजेंसी नंबर वर्ल्ड वाइड फॉर मोबाइल इज़, मोबाइल का जो एमरजेंसी नंबर है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, 112। ठीक है,
if you find yourself out of coverage area of your mobile network and there is an emergency, dial 112 and the mobile network will search any existing network to establish the emergency number for you। मीन्स कि यदि आप अपने आपको मोबाइल नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से बाहर पाते हैं, मीन्स कि आप आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया हो और यह एक इमरजेंसी केस है, तो आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क आपके लिए इमरजेंसी नंबर इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी जो भी मौजूद नेटवर्क की खोज कर सकता है। मीन्स कि आपके लिए नेटवर्क जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली मीन्स ये देखो इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, दिस नंबर कैन बी डायल्ड इवन इफ़ द कीपैड इज़ लॉक्ड। देखो ये जो हमारा 112 नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, ये डायल तभी भी हो सकता है जब हमने अपने फ़ोन में लॉक लगा रखा हो, तभी भी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।